तो देखिए फाइनली काफ़ी दिनों के संघर्ष के बाद आज हम आ चुके हैं अपने लास्ट लेक्चर की तरफ। मतलब जो हमारी एक्सरसाइज प्रश्नावली कह सकते हैं 3.1 है, आज हम उसका बिल्कुल खात्मा कर सकते हैं। कर क्या सकते हैं, करेंगे, क्योंकि हमारा एक पांचवा और छठा क्वेश्चन बचा है। पांचवें और छठे क्वेश्चन में खास कुछ नहीं है। अब इसमें समस्याएं क्यों आ रही थी इतनी, क्योंकि ये बहुत चौड़ा हो जाता है चैप्टर, मतलब बहुत लंबी वीडियो हो जाती है अगर हम इसे एक ही में सॉल्व करते, तो इसलिए हम छोटे छोटे, अभी हमारे एग्जाम आने में बहुत समय है, तब तक हम अपना पूरा सिलेबस जो है कवर कर लेंगे। तो देखिए अब जो हमारा पांचवा क्वेश्चन है उसे लिखते हैं, उससे पहले हम इस वाले को जिम्मे रख लेते हैं भाई। ठीक, देखिए क्या कह रहा है एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। भाई सबसे पहले हमारी टैगलाइन क्या है, हैशटैग जिसे बोल सकते हैं कि क्वेश्चन सबसे पहले ध्यान से पढ़ना है। तो सबसे पहले आयताकार, आयताकार कैसे होता है, ऐसा होता है जिसकी लंबाई चौड़ाई आपस में बराबर नहीं होती है, वो आयत होता है। ठीक है, अब वो अलग बात है, ऐसा आयत बनता है। देखो कह रहे हैं एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है। बाग की बीमाएं ज्ञात कीजिए, मतलब बाग की हमें लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले देखो क्या पूछा है उसने, बाग की बीमाएं। तो इसे करते हैं हम हल। बीमाएं क्या होती है, बीमाएं वही लंबाई और चौड़ाई, इससे ज्यादा खास कुछ नहीं पूछ रहा है इसमें। ठीक है, तो देखो भाई इसे सॉल्व करते हैं। भाई क्या करें, हल तो लिख दिया हमने, चलो सॉल्व करते हैं। बाग की कोई सी बीमा नहीं दी है, इसमें ये नहीं बताया कि किसका बीमा है, LIC का या लाइफ इंश्योरेंस किसका है। ठीक है, हम मान लेते हैं, माना माना जो बाग है हमारा उसकी जो लंबाई है वो है x मीटर। कितनी है, x मीटर। तब चौड़ाई कितनी होगी ये बताओ, तब चौड़ाई कितनी होगी, लंबाई x से चौड़ाई कितनी। देखो ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन को। कह रहे हैं एक आयताकार बाग है जिसकी लंबाई, लंबाई कितनी है x, चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। ये क्या समझ में आया तुम्हें, तो इसका मतलब यह है जो हमने यहां माना, देखो ध्यान से समझना। कह रहे हैं लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। अगर हम इसको x मानते, लंबाई को, किसको, चौड़ाई को x मानते, चौड़ाई क्या मानते हैं x, तो जो हमारी लंबाई निकलती, जो हमारी लंबाई निकलती, कह रहा है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, मतलब जो लंबाई निकलेगी वो चौड़ाई कितनी x, उससे भी कितनी अधिक है, 4 मीटर। कहने का मतलब यह है, ये मतलब कहने का मतलब ये है उसका, ये x+4 और ये x है, यही तो मतलब है। देखो ध्यान से पढ़ो फिर से। आयताकार बाग जिसकी लंबाई, लंबाई ये है, चौड़ाई से 4 मीटर है। चौड़ाई क्या थी x, x में 4 जोड़े तभी तो लंबाई आई है, वही मतलब है। तो चौड़ाई मान ली x और लंबाई कितनी निकल आई ये। अब देखो वो कह रहा है अर्ध परिमाप, क्या कह रहा है, अर्ध परिमाप। पूरे परिमाप और अर्ध परिमाप में क्या, देखो परिमाप का मतलब क्या होता है, परिमाप का मतलब ये होता है हमने एक बंदे को यहाँ खड़ा कर दिया, हमने कहा भाई ऐसा करो, यहाँ तक चलो ऐसे, उसके बाद यहाँ जाओ ऐसे, शू 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 आई क्यों, यहाँ तक आ गए। अब यहाँ पे आने के बाद उसने कुल कितनी दूरी तय की इस पूरे पथ की, वो होता है पूरा परिमाप। लेकिन वो कह रहा है अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप का मतलब क्या है, यहाँ से इसने यहाँ तक जाने में कितनी दूरी तय की, वो बात है। तो यहाँ से यहाँ तक कितना चला, x+4, और यहाँ से यहाँ तक x, तो ये टोटल कितना चल गया, अर्ध परिमाप। तो प्रश्न अनुसार, प्रश्न के अनुसार देखिए क्या कह रहा है, प्रश्न अनुसार जो हमारा x+4 है और +x, या फिर लिख दें अर्ध परिमाप, चलो लिख दे रहे हैं अर्ध परिमाप जो है वो बराबर है 36। अर्ध परिमाप क्या होगा, x+4 + x, तो ये हो जाएगा 2x + के 4 बराबर 36। तो 2x बराबर ये उधर जाके हो जाएंगे माइनस के, तो 36 - 4 कितने बचे, 32। तो 2x बराबर कितने बचे, 32। यहाँ 2 चला गया बटे में, तो x बराबर कितना आया, 16। x बराबर कितना आया, 16। अब x बराबर 16 है क्या, देखो चौड़ाई भी निकल आई और लंबाई भी निकल आई। तब आयताकार बाग की
जो चौड़ाई निकली है, चौड़ाई कितनी थी, x थी, तो x कितना निकला 16, और लंबाई कितनी निकली है, पूरा लिख दे रहे हैं, लंबाई क्या थी, x प्लस 4, तो 16 प्लस 4 कितने होंगे 20। देखो चौड़ाई से लंबाई 4 ज्यादा है, इसका मतलब जो बात थी वो हमारी सही थी। ये क्या हो गया हमारा आंसर। अब आंसर को क्या कर दो डब्बे में बंद, जिससे कि हमारा जो एग्जामिनर हो या जो कॉपी चेक करने वाला हो उस पर सही इम्पैक्ट बढ़े। अब देखिए इसका लास्ट क्वेश्चन करते हैं और बस ये हो गया, बस ज्यादा नहीं था तो इसे मिटा ले रहे हैं। उसके बाद हम जो छठा क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन उसकी ओर चलेंगे, ठीक है। और आज हम ये चैप्टर अपनी अंतिम सांस से लेगा ऐसा कह सकते हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं कि आज हम इसको बिल्कुल 101% खत्म कर चुके होंगे। चैप्टर खत्म नहीं होगा भाई, चैप्टर तो अभी काफी बड़ा है, चैप्टर खत्म नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ प्रश्नावली 3.1 खत्म कर चुके होंगे। तो देखिए दूसरा, तो देखिए छठा और लास्ट क्वेश्चन बहुत ही आसान और बहुत ही इजी कह सकते हैं हम, वो है भाई क्या करें, छठा क्वेश्चन इन्होंने सबसे आसान दिया है, और आसान दिया है तो भाई सॉल्व करेंगे, जाहिर सी बात है, जब दिया है तो हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखिए भाई छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है, छठा क्वेश्चन पढ़ रहे, कह रहे एक रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y माइनस के 8 बराबर 0 दी गई है। हाँ भाई दी गई है। दो चरों में एक ऐसी रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि नंबर पहला प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो, नंबर 2 समांतर रेखाएं हो, और नंबर 3 संपाती रेखाएं। ठीक है भाई, प्रतिच्छेदी कब होती है, प्रतिच्छेद तब होती है जब a1 बटे a2 बराबर नहीं हो जिसके b1 बटे b2 के। सब हम कंडीशन बता दे रहे हैं। ये तब होता है a1 बटे a2 b1 बटे b2 बराबर नहीं होता c1 बटे c2 के। और लास्ट में संपाती वाली रेखाएं ये होती हैं a1 बटे a2 इज इक्वल टू b1 बटे b2 इज इक्वल टू c1 बटे c2। आई होप आपको तीनों कंडीशन याद होंगी, तो याद होंगी नहीं तो याद कर लीजिए, अन्यथा प्रॉब्लम हो सकती है, बोर्ड एग्जाम में हो सकती है भाई। तो इसे हम मिटा देते हैं, चलो भाई मिटा देते हैं। अब मतलब पता है मेन कॉन्सेप्ट क्या, देखो मैं तुम्हें बताऊं बेस्ट तरीका, ये दिया है हमें, ठीक है भाई, समीकरण ये दिया। अगर हमें देखो हम पता है इस क्वेश्चन में हमें ये प्रॉफिट है कि हम अपने मन से कोई भी रेखा ले सकते हैं, जरूरी नहीं है कि जो हमारे जैसे जो सॉल्यूशन दिया हो वो दिए तो वही, हम कोई सी भी रेखा इसकी ले सकते हैं, दूसरी वाली जो समीकरण है वो ले सकते हैं, ठीक है। अब पहली क्या है, प्रतिच्छेद करती है, तो प्रतिच्छेद करने की कंडीशन क्या थी, a1 बटे a2 बराबर नहीं होना चाहिए b1 बटे b2 के। इसका मतलब ये दोनों हमारे जो दूसरी समीकरण बनाए हम वो बराबर नहीं आना चाहें, तो मैं कह रहा हूं एक ले रहा हूं मैं x प्लस वाई माइनस के 6 बराबर 0। लो ये पहली के लिए बना दी मैंने। इसमें बताओ क्या समझ, देखो a1 बटे a2 कितना हो जाएगा, 2 बटे 1 2, 3 बटे 1 3, तो 2 बराबर थोड़ी होंगे 3 के, तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई होगी। देखो बताता हूँ, 2 बटे 1 बराबर 3 बटे 1 खत्म, तो ये बराबर नहीं है, इसका मतलब प्रतिच्छेदी कर रही, ये वाली रेखा चल जाएगी, दूसरी भी चल जाएगी। देखो कौन कौन सी चलेगी, मैं कह रहा हूँ 2x प्लस 9y माइनस के 6 कितने हो रहा है, 2 बटे 2 3 बटे 9, एक बराबर होगा क्या 1 बटे 3 के, नहीं होगा। ये भी देखो सेटिस्फाई कर रही, तो ऐसे तुम अनेक बना सकते हो, जितनी मर्जी चाहे उतनी बना सकते हो। फिलहाल मैंने एक बनाई। अब दूसरी देखो, दूसरी रेखा क्या कह रही, दूसरी कह रही समांतर रेखाएं, तो समांतर की कंडीशन क्या थी, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर नहीं हो c1 बटे c2 के। तो इन दोनों का अनुपात समान रखना है, ये बार हमें डिफरेंट कर देना। तो क्या कर रहे हैं हम, देखो या तो तुम इसी तरीके से उतार दो यही वाली, या फिर इसमें क्या करो 2 से गुणा कर दो, 2 से भाग कर दो, जितने भी मन में चाहो जैसा भी करना चाहो वैसा करो। देखो मैं कह रहा हूँ 4x प्लस के 3 दूनी 6y माइनस के 8 दूनी 16 17 कर दे रहा हूँ बराबर 0। ये बन के देखो कैसे बनी, देखो रखो अनुपात 2 बटे 4 3 बटे 6 8 बटे 17, तो 1 बटे 2 3 दूनी 6 1 बटे 2
ये कट रहे हैं क्या? नहीं कट रहे हैं। तो a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 डज नॉट इक्वल टू c1 बटे c2 हो गया। देखो तो ऐसे हम और भी बना सकते हैं, जितनी जो आपके मन में आया वैसे हम चाहें तो इसे ऐसे कर सकते हैं। देखो 6x 9y और यहाँ 5 कर दो। देखो इन दोनों का अनुपात 2 3 6 3 3 9 1 बटे 3 1 बटे 3 8 बटे 5। कोई सेंस बन रहा है? नहीं बन रहा है। इसका मतलब ये भी हो सकती है, कई बहुत सारी हो सकती है। लेकिन अब जो हम बात कर रहे हैं तीसरे वाली, कौन सी रेखाएं संपाती? संपाती की क्या कंडीशन थी बताओ? संपाती PW वाली संपाती में हमने संपाती रेखाएं, ठीक है। तो बताइए भाई संपाती रेखाएं कौन सी थी? क्या थी? अब हमारे कुछ बच्चे कमेंट बॉक्स में बताएंगे क्या थी, हम तो वही याद नहीं आ रही क्या थी। हाँ याद आया, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 अगर बराबर हो जाए c1 बटे c2 के तो संपाती हो जाती है। संपाती का मतलब एक रेखा जा रही है, उसी रेखा पर दूसरी रेखा भी जा रही है, वो होती है संपाती, ठीक है। तो भाई हमें ऐसी रेखा बनानी है, तो इसमें क्या करो, कुछ मत करो, इसमें पता है क्या करो, ऐसी रेखा बनाओ, इसी तरीके से हम लिख दो, या इसमें 200 गुणा कर दूं, 200 गुणा करके लिख दो, कितना हो जाएंगे ये 4x प्लस के 6y माइनस के 8 दूनी 16 बराबर 0। लो अनुपात लो, देखो 2 बटे 4 कितना हो गया 1 बटे 2, 3 दूनी 6 1 बटे 2, 8 दूनी 16 1 बटे 2, तीनों बराबर आ गए। इसमें आप किसी भी संख्या से गुणा करके लिख लो, तीनों का समान आना चाहिए। 8 दूनी 16, देखो मैं चाहूँ तो एक और लिख सकता हूँ, 4 दूनी 8x 12y 8 चौक 32 रखो। देखो 1 बटे 4 3 चौक 12 1 बटे 4 8 चौक 32 1 बटे 4। ऐसे आप चाहो कितनी भी मिला सकते हो। अब जैसे मैंने ये बनाई है तो कोई जरूरी नहीं है मैंने ये वाली ली है, तुम भी यही वाली लोगे। आप चाहो तो ये वाली ले सकते हो, जो भी मन में आया आप वो ले सकते हो। जैसे मैं कहूँ 9 तो एक, जैसे मैं यहाँ 6 करूँ तो 6x 9y 8 3 24 कर लो। देखो 1 बटे 3 9 3 3 9 1 बटे 3 8 3 24 1 बटे 3। तो इस तरीके से हम बहुत सारी रेखा ले सकते हैं, लेकिन अभी हमसे उसने क्या पूछा है, केवल 3। तो ये होगी, देखो भाई 3 मेन जो रेखा थी वो ये थी। अब इसको लेके हमें कुछ ऐसी 3 रेखाएं लेनी थी जो हमारी प्रतिच्छेदी करती हो। तो प्रतिच्छेद करने के लिए ये वाली होगी, a1 बटे a2 बराबर नहीं b1 बटे b2 की बात खत्म। समांतर हो, इन दोनों का अनुपात बराबर हो, a1 बटे a2 b1 बटे b2 के, लेकिन c1 बटे c2 बराबर नहीं होना चाहिए। और तीसरी जो हमारी लास्ट थी वो क्या थी, संपाती। तो संपाती कंडीशन ये होती है a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2। चलो मैं एक बार यहाँ लिख दे रहा हूँ, ठीक है, यहाँ लिख दे रहा हूँ। पहली सम इसकी क्या होती है, प्रतिच्छेदी की ये वाली b1 बटे b2, ये हो गई प्रतिच्छेदी। फिर a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर नहीं हो c1 बटे c2। ये कौन से नंबर की, ये है दूसरे नंबर की समांतर, ये पहला नंबर। तीसरा नंबर देखो a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। ये कौन सा नंबर है हमारा, ये तीसरा नंबर है। मतलब ये कौन सी हो गई, ये हो गई संपाती। आई होप तो आपको ये पूरा चैप्टर आज हम खत्म कर चुके हैं। इस चैप्टर को अब हम जो चैप्टर की बात कर रहे हैं, चैप्टर खत्म नहीं हुआ है भाई साहब, एक्सरसाइज खत्म हुई है, और वो भी हमारे सर ने कई दिनों में कराई है। तो इसका हमें मलाल नहीं है कि हमारे सर ने काफी दिनों में कराई है, बल्कि हमें इस बात की खुशी है कि हमें सब चीजें समझ में आई हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, इसका जो 3.2 है वो करेंगे, वो जल्दी हो जाएगी। पता है पहली एक्सरसाइज लेट कम होती है क्योंकि उसमें पूरा फाउंडेशन बनाना होता है बच्चे का। इस चक्कर में उसे धीरे धीरे कराना पड़ता है कि कहीं एक आध कॉन्सेप्ट ऐसा न छूट जाए जिससे आगे समस्याएं हो। तो आपको चीजें समझ में आई होंगी, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।